मेन रीजन इसका बॉयलर पोल्ट्री में मतलब कि लीटर है। हाँ। तो वो वाला ड्रिंकर लगाओगे उसमें पानी गिरेगा तो कच्चा होगा। और कंपनी का क्या है, चूजा वही देगी, दाना वही देगी और माल को भी वही ले जाएगी। तो उसमें सेलिंग का कोई टेंशन नहीं है। और इसमें मतलब कि मार्केट खुद बनाना पड़ता है। तो मार्केट खुद बनाने के लिए क्या किए हैं ये जरा समझाइए। और आपको आए 4-5 साल हो गया है, मतलब का पढ़त रही तो आगे रही जी। वही मतलब कि 9-10 के से ही मतलब कि इसमें इंटरेस्ट आ गया था। हाँ। अभी एक हिसाब मुझे समझा पाओगे क्या कि एक फार्मर अगर खुद करता है तो एक मुर्गी को 40 दिन में 2 किलो करने में उसको कितना खर्चा आ पाता है? और कॉमन कारपाइन लोगों का जो लेटरिंग रहता है उससे वो खाना लेके खाता है। मतलब मैंने इतनी फुर्तीली मछलियाँ पॉन्ड लाइनर सिस्टम पे भी नहीं देखी हैं। इसको आपने बाईपास कर दिया है और इसको ऑक्सीजन लेने का एक जुगाड़ बना दिया है। मार्केट से मतलब कि एयर पंप लेंगे तो 30-35 हज़ार रुपए का मिलता है। हाँ। और ये लगभग 10,000 में बन गया है मेरे पास। और इनका मछलियों का वेस्टेज मिर्ची तक पहुंच जा रहा है। हाँ। तो मिर्ची की खेती भी लहलहा रही है इसी से। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सर, आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं सारंगगढ़ सीरीज। और सारंगगढ़ यात्रा के दरमियान हम एक ऐसे फार्म पर पहुंचे हैं जहां पे 19 साल का लड़का बॉयलर मुर्गी पालता है, उसी के साथ मछली पालता है, मछली के साथ बकरी पालता है, बकरी के साथ फिर देसी मुर्गियां भी पालता है और उसी के साथ टर्की भी रखा हुआ है। और साथ में वो मिर्ची का भी उत्पादन करता है, उसके खेत पर मिर्ची भी लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है इतनी सारी चीज़ों को हम एक ही वीडियो पर कवर नहीं कर पाएंगे, तो हम अलग अलग सेक्शन पे ये वीडियो कवर कर रहे हैं। इस वीडियो पर आपको देखने को मिलेगा बॉयलर की मुर्गी का पालन के साथ मछली पालन कैसे कर रहे हैं भाई साहब, इसको कवर कर रहे हैं। अगले वीडियो पर हम बकरी को कवर कर देंगे और उसी के साथ टर्की और देसी मुर्गी को भी कवर करेंगे। भाई साहब से फार्म का नाम पहले समझते हैं। क्या नाम है भाई फार्म का? रितेश पोल्ट्री एंड गोट फार्म्स। और जगह की हम बात करें तो रोहिनापाली सारंगगढ़। रोहिनापाली सारंगगढ़। ब्लॉक कौन सा है ये? सारंगीजगढ़ है। ब्लॉक भी सारंगगढ़, जिला भी सारंगगढ़, छत्तीसगढ़, ये एड्रेस है ना? आपका शुभ नाम? रितेश नायक। रितेश नायक जी हैं भाई साहब हमारे साथ। और ये पोल्ट्री फार्मिंग के साथ साथ अभी क्या करते हैं? मेरा मतलब पोल्ट्री फार्म है, मछली का भी है, गोट भी है। हाँ। और वही मिर्ची विर्ची भी है। अच्छा। और पढ़ाई भी चल रहा है। पढ़ाई में क्या चल रहा है? बीकॉम सेकंड ईयर में हूँ। बीकॉम सेकंड ईयर पे भी हैं। तो चलिए भाई साहब से हम समझते हैं, उनके फार्म के सामने खड़े हैं कि किस तरीके से बॉयलर मुर्गी का पालन करते हैं और उसी के साथ मछली पालन किस तरीके से कर रहे हैं ये डिटेल के साथ समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अच्छा, ये आपका फार्म है, कितने साल से बना है? ये अभी 1 साल से है। 1 साल से है, ठीक है। बाकी पहले से मतलब कि कर रहे थे, थोड़े में कर रहे थे, वो घर में कर रहे थे जहाँ देसी मुर्गी कर रहे हैं ना? ठीक है। और ये फार्म 1 साल से बना है। अच्छा, ये सबसे पहले मुझे ये फंडा समझा दो। ये मतलब कि बॉयलर में मेन होता है बायो सिक्योरिटी। तो इसीलिए मतलब कि कोई भी आएगा जाएगा तो मतलब कि बाहर का इन्फेक्शन या फिर जो भी कुछ है वो अंदर ना जाए बोल के ये पानी है और इसमें फार्मोलिन डाला रहता है, मतलब कि दवा, और अंदर में चूना है। तो उससे मतलब कि चप्पल वप्पल का कीटाणु अंदर नहीं जाता। ठीक है, तो अब हम चले अंदर। खोलिए दरवाजा। ये हम आ गए अंदर। ये क्या है भाई? ये वही चूना। हाँ। ये एक भाई साहब और है हमारे साथ, जरा परिचय कराते हैं। क्या नाम है भाई? मनोज निराला। मनोज निराला जी है, ठीक है। तो ये चूना क्या काम करता है? वही मतलब कि बैक्टीरिया को ये वो कर देता है। चूना को ही डाल देते हैं वहाँ? नहीं, उसमें फार्मोलिन दवा है, मतलब कि वो है कीटाणुओं का। तो उस दोनों को मिक्स करते हैं? हाँ, वही मिक्स हो जाता है पहले पानी से, मतलब कि कोई भी आएगा तो उसमें टच होगा उसके पैर में, फिर वहाँ से चूना में टच होके इधर अंदर जाएगा। अच्छा, आप क्या करते हैं? आपका क्या काम है? मेरा नाम मनोज निराला है और मेरा काम है मशरूम फार्मिंग का ट्रेनिंग देना। अच्छा, तो उसमें भी फार्मोलिन और चूना इस्तेमाल होता है ना? होता है ना, फार्मोलिन है, चूना है और कार्बेंडाजिम है। अच्छा, ये उसमें भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसका बेसिक काम क्या होगा, चूना का और फार्मोलिन का? फार्मोलिन है कि
कीटाणु को खत्म करने वाला काम है। अच्छा, एक तरीके से कीटाणु जीवाणु को खत्म कर देता है, जो सूक्ष्म वो है हाँ, तो मतलब कि खत्म जो हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता उनको खत्म हाँ। कर देता है, ऐसा ही है क्या? हाँ। ठीक है, अभी हम चलते हैं और बॉयलर के विषय पे बात करते हैं। आइए, आपका नया नया शेड है, तो सबसे पहले हम फार्म के डिजाइन को ही समझ लेते हैं, है ना, कि आज के परिस्थिति में कितने में बन पा रहा है फार्म। ये जैसे हम आपका शेड देख रहे हैं, ये कितने में साइज में है, कितने साइज में? कि ये 120 फीट लंबा है और 31 फीट चौड़ा में बना है। 30 फीट चौड़ा पे बना है। हाँ। हाइट की हम बात करें तो हाइट क्या है? हाइट साइड साइड से 8 फीट है और बीच 12 फीट है। 12 फीट है। और बाकी के फार्म और आपके फार्म पे मुझे एक अंतर दिखाई दे रहा है कि आपके फार्म पे जो खंभा बना है वो आरसीसी का बना है, ज़्यादातर जगह मैं लोहे के पाइप का देखता हूँ, और उसके बाद ऊपर पे जो मियार लगा है वो भी आपके यहाँ लकड़ी का लगा है, बाकी की जगह लोहे का पाइप का रहता है। तो लकड़ी लगाने का मेन रीजन वही है, मतलब कि जाली सेट हो गया है उसमें पूरा। अच्छा, जाली आसानी से सेट हो गया लकड़ी लगाने से। और मतलब कि बाहर का कोई जैसे आएगा कुत्ता बिल्ली या फिर पंछी वंछी तो अंदर नहीं आएगा बोल के जाली को सेट करने के लिए ही लकड़ी लगाए हैं। लकड़ी लगाए। और आपके यहाँ लकड़ी की उपलब्धता ज़्यादा होगी, जंगल का हाँ, क्षेत्र है, जंगली इलाका है तो मिल जाता है कम मिल जाता बजट में। है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, अगर ये जो खंभा है हम आरसीसी का करते हैं तो और पाइप का करते हैं, दोनों में पैसे का कितना अंतर आता है? अब हैवी पाइप लगाओगे तो लगभग उतना 6,000 है हमारे ओर से। क्या है, इसमें भी छड़ वड़ दे के वही 6 और पाइप भी लगाओगे तो उसमें है। बाकी इसका टाइम मतलब कि ज़्यादा होता टिकेगा ये। अच्छा, ठीक। और क्या है, इसमें अमोनिया गैस बनता है तो नीचे नीचे मतलब कि लोहा ज़्यादा वो करोगे तो वो हो जा सकता है, मतलब जंग लग के जल्दी ख़राब होगा। अच्छा, ठीक। तो इतना बड़ा शेड बनाने में कितना खर्चा आया होगा? वही 8 लाख लगभग आ गया है इसमें, शेड में 8 लाख का खर्चा आया है। मतलब कि पूरा A to Z डिंगर फीडर करके। हाँ। और इसमें कितनी मुर्गियां डाल पा रहे हैं? ये तो सेट मतलब 3500 का है, लेकिन हम लोग कंफर्टेबल खातिर मतलब कि वो के लिए 3000 डालते हैं। तो क्या किसी कंपनी के जरिए कर रहे हैं या खुद कर रहे हैं? पहले 2-3 पेज कंपनी को दिए, बाकी उसमें उतना वो नहीं लगा, फिर अब पर्सनल ही डाल रहे हैं। पर्सनल ही डाल रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो इस तरीके से काम कर रहे हैं। अभी एक चीज़ और नया मैं देख रहा हूँ, जो नया नया देख रहा हूँ वो पूछ दे रहा हूँ ना। ये जो पानी पीने का जो सिस्टम है ये हम इसी पोल्ट्री फार्म पे देखते हैं ज़्यादातर। ओपन पोल्ट्री फार्म पे मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ये जो पानी पीने का सिस्टम लगा है। तो ये क्या सक्सेस है, इससे पानी नहीं गिरता है इसमें? हाँ, इसमें नहीं गिरता है। और मेन रीज़न इसका बॉयलर पोल्ट्री में मतलब कि लीटर है। हाँ। तो वो वाला ड्रिंकर लगाओगे उसमें पानी गिरेगा तो कच्चा होगा। हाँ। और इसमें वो उसका वो नहीं रहता है। हाँ। क्या है, वो निप्पल है, उसमें चोंच मारेगा तभी पानी आएगा, नहीं तो फिर पानी स्टोर नहीं रहता है। अच्छा, और फिर इसको उठा भी सकते होंगे, ऐसा भी रस्सी में सिस्टम? सब वो है, मतलब कि एडजस्टेबल। हाँ। मतलब छोटा मुर्गी रहेगा तो नीचे बढ़ता जाएगा तो ऊपर करते जाना है उसको। अभी भाई ने ये ओपन पोल्ट्री फार्म पे लगाया है। जैसे मैं लाइन की बात करूं तो 1 2 3 4 लाइन है क्या यार? हाँ, 4 लाइन पे इस तरीके से लगाया है इस सिस्टम को। क्या सिस्टम बोलते हैं इसको? इसको निप्पल ड्रिंकर बोलते हैं। निप्पल ड्रिंकर सिस्टम बोलते हैं। इसमें पानी आता है, कहाँ से आता है भैया? ये टंकी से आता है। हाँ, ये टंकी से आता है। ठीक है, ये टंकी का वाल्व ओपन करते हैं, फिर इसमें पानी आने लगता है, पाइपलाइन बिछा हुआ है। अभी एक चीज़ और है, इसमें हम एग्जॉस्ट फैन देख रहे हैं 2 3 4 तो वो क्यों है? वही अमोनिया गैस बनता है। हाँ। तो उसी को मतलब कि ये बाहर निकाल देता है, मुर्गी स्ट्रेस में नहीं रहता है, फिर मुर्गी स्ट्रेस पे नहीं रहता है। ठीक है, ये है। इसके अलावा एक सवाल ये है कि ये जो मुर्गियां हैं अभी कितने दिनों की हैं? ये 32 दिन का है। 32 दिन की मुर्गी है। 32 दिन में कितना वजन आया? इसका एवरेज वेट वही 1.5 के आसपास आ गया है, 1.5 किलो। तो 2 किलो कितने दिन में होगा? ये और 1 हफ्ता और में हो जाएगा, 2 किलो प्लस हो जाएगा। 2 किलो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप शुरुआत से ही बॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं कि देसी मुर्गी से बॉयलर पे आए? हाँ, देसी मुर्गी पहले था, फिर इधर हम लोगों के यहाँ देसी का उतना मार्केट नहीं है। हाँ। फिर बॉयलर में स्टार्ट किए। तो इसका क्या है, हर जगह इसका मार्केट है, लोकल बाजार से लेके सब लोग इसको ले सकते हैं, तो रेट कम होने के। अभी आपका माल चिल्हर पे उठता है कि थोक पे किसी को देते हैं? हाँ, मतलब दोनों वो करते हैं, मतलब कि जो आता है चिल्हर भी दे देते हैं, और जैसे कोई आसपास के बाजार वाले कटिंग सटिंग वाले वो लोग चिल्हर और थोक दोनों सब ले जाते हैं। चिल्हर पे क्या रेट चला रहे हैं, थोक पे क्या है? चिल्हर पे तो अभी वही बॉयलर का 120 रुपये दे रहे हैं हम लोग। और थोक रेट कंपनी से आता है इसका, मतलब कि एक ठो रेट रहता है कंपनियों में, उसी के हिसाब में
ट्रेडर लोग लेते हैं गाड़ी गाड़ी। आज की हम बात करें तो क्या है? आज का रायपुर रेट 117 रुपये है। 117 रुपये। हाँ। किसी कंपनी से एक आध बार टाई अप किए हैं कि नहीं किए हैं? हाँ किए थे ना, कंपनी से मतलब कि वो डाले थे 3 बैच, हाँ। तो उसमें मतलब कि वैसी चो हो गया, मतलब कि उतना बेनिफिट उसमें नहीं मिल पाया हम लोगों को। पर्सनल पे ज़्यादा बेनिफिट निकल रहा है, कंपनी पे कम निकलता है। हाँ। कितने का अंतर जाता होगा कंपनी और पर्सनल पे? अब कंपनी एक ठो फिक्स रेट देता है, मतलब कि 7 रुपये 40 पैसे या फिर 6 रुपये वैसी किलो पीछे। हाँ 1 kg के पीछे। हाँ। और इसमें मतलब कि अपना वो है, मतलब रेट बढ़ गया तो 20 रुपये भी मिल जाता है 1 किलो में, नहीं तो फिर वो भी कम भी हो सकता है उसमें। अच्छा, और रेट बढ़ गया तो 20 रुपये भी 1 किलो पर्सनल में वही रेट के ऊपर है सब कुछ। और 2 किलो कर देंगे तो 40 रुपये हो जाएगा। हाँ, और कंपनी में वही 2 किलो मतलब 14 रुपये होगा। 12 से 14 रुपये हाँ। होगा, है ना? हाँ ठीक है, तो कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं हुए? हाँ, अब मेरे को तो मतलब कि उतना वो नहीं लगा। कंपनी में भी है लेकिन बड़े बड़े फार्मर को हो रहा है, मतलब कि ऐसे छोटों में हमारे लोगों से नहीं हो पाया, मतलब कि। अच्छा, अब एक चीज़ सवाल पैदा होता है, कई लोग कहते हैं कि कंपनी से करने से सिक्योरिटी रहती है कि डूबता नहीं है फार्मर, ऐसा भी कई लोग कहते हैं। तो और कई लोग कहते हैं कि इसमें नुकसान हो गया तो फिर चला जाता है, ऐसा कहते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? मेन मतलब कि बॉयलर का मार्केटिंग के ऊपर है। हाँ। मतलब कि जहाँ पे जगह है मार्केटिंग है, मतलब कि तो पर्सनल में ही वो है। और कंपनी का क्या है, चूजा वही देगी, दाना वही देगी और माल को भी वही ले जाएगी, तो उसमें सेलिंग का कोई टेंशन नहीं है। और इसमें मतलब कि मार्केट खुद बनाना पड़ता है। तो मार्केट खुद बनाने के लिए क्या किए हैं ये ज़रा समझाइए। मतलब कि वही जो रेट है उससे 2-4 रुपये कम में दे देते हैं। हाँ। तो मतलब उनको भी ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो हमारे पास से ज़्यादा वो करते हैं। अच्छा, आप देसी मुर्गी से इसमें आए हैं। हाँ। तो आपका जो टोटल काम है वो कितने साल का है? मतलब कितने साल से हो गया करते मुर्गियों पे? मतलब कि मैं वही 4-5 साल से मेरा हो गया, बाकी पापा करते थे पहले से, वही 10-15 साल हो गया मैं लगभग। पापा पहले देसी मुर्गियों का करते थे? हाँ, देसी बॉयलर दोनों वो करते थे, मतलब मिक्स फार्मिंग था पहले से ही। अच्छा, वो घर तरफ हाँ, जो सेट है घर में, वहीं पे। हाँ। और आपको आए 4-5 साल हो गया है, मतलब का पढ़त रही तो आगे रही जी? वही मतलब कि 9-10 के से ही मतलब कि इसमें इंटरेस्ट आ गया था। हाँ। और मैं केपी स्कूल बंधापाली से पढ़ा हूँ। हाँ। तो वहाँ मतलब कि 10 के बाद एग्रीकल्चर लिया था। तो वहाँ मतलब ये सब चीज़ प्रैक्टिकल रूप पे बताया जाता है, मतलब कि बकरी फार्म हो गया, गोट फार्म, सब मतलब कि मुर्गी मछली जो कुछ है प्रैक्टिकलों में बताया जाता है वहाँ। तो वहाँ से मतलब इंटरेस्ट इसमें आ गया। अच्छा, तो ये अपना खुद ही करने लगे। हाँ। तो ये 2 किलो कब हो जाएगा बोले? 2 किलो ही 35 से 40 दिन के बीच में। 35 से 40 दिन के बीच में। अभी एक हिसाब मुझे समझा पाओगे क्या कि एक फार्मर अगर खुद करता है तो एक मुर्गी को 40 दिन में 2 किलो करने में उसको कितना खर्चा आ पाता है? बॉयलर का ऐसे है मतलब कि 3 kg दाना खा के 2 किलो वेट होता है उसका। तो 3 kg दाना कितने का हुआ? वही हम लोगों का अभी दाना रहा है 40 रुपये kg के हिसाब से। 40 रुपये kg के हिसाब से आपका दाना आ रहा है और 3 किलो खा के 2 kg हो रहा है। यही बोल रहे हो क्या? हाँ, तो 40 × 3 है ना, 120 रुपया। हाँ। और फिर उसमें चूजा का रेट आ जाएगा। कितना भाई? अभी हम लोगों का वो 20 रुपये में आया था। फिर हम इसमें 20 रुपये का चूजा जोड़ दें। हाँ। 140 रुपया। आओ भाई, 2 रुपये मेडिसिन का पकड़ते हैं हम लोग। 2 रुपया मेडिसिन जोड़ दें। हाँ, आओ हो गया। और ये लीटर वाले ले आ रहे थे निकल जी। हाँ, वो सब का मतलब कि वैसे पकड़ के 1-2 रुपये बिजली करके उसको भी ऐड कर दिए। 2 रुपया और ऐड करूँ? हाँ। 2 रुपया और ऐड किया तो ये 144 रुपया हो रहा है। हाँ, है ना? 144 रुपये में 2 kg वेट इसका हो रहा है अभी। 144 रुपये में 2 kg वेट हो रहा है इसका भी। ठीक है, अब ये 2 kg के मुर्गी को कितने में बेचोगे? अभी का रेट तो ये 117 रुपये चल रहा है, तो मतलब ट्रेडर्सों में कम से कम 100 रुपये। ट्रेडर्स मतलब कि गाड़ी मतलब कि एक ही साथ सब खाली हो जाएगा। हम एक ही साथ खाली वाला पकड़ के चलते हैं नहीं। तो 200 रुपया। हाँ, 100 रुपये kg के हिसाब से। तो अभी 144 रुपये हमने खर्चा कर दिया है 2 किलो बनाने में। अब इसको हम घटा देते हैं कि इससे 200 से नहीं तो 56 रुपया एक ठकुकरी में। एक मुर्गी पे 56 रुपया भाई साहब के हिसाब पे निकल रहा है। हिसाब भले मैंने किया है, कैलकुलेशन इन्हीं का है। और अभी कितना है बोले भैया? 3000 पीस है। 3000 पीस है।
तो ये 3000 इंटू का 56 इंटू 3000 आप कर लें तो उस हिसाब से इनका जो बेनिफिट है वो निकल आएगा इतने दिनों के हिसाब से, है नहीं? ठीक है, इस हिसाब से भाई साहब और कर रहे इसका हैं। मतलब कि बेनिफिट चूजा के रेट के ऊपर भी रहता है। क्या है, दाना का रेट फिक्स है हाँ और चूजा का कम ज़्यादा होते रहता है। अभी का डेट में चूजा 40 रुपए हो गया है। हाँ ठीक है। हाँ। मतलब ये एकदम फिक्स नहीं है कि हर बार होगा, है ना? हाँ, कम हाँ, ज़्यादा होते रहेगा। और कभी इसमें दाना का रेट बढ़ जाएगा, हाँ कभी चूजा का रेट बढ़ जाएगा, कभी मुर्गी का रेट घट जाएगा, हाँ, घट जाएगा। कभी मुर्गी का रेट उठ जाएगा। तो ये ऊपर नीचे अप एंड डाउन चलते रहेगा। ठीक है ना, यही है ना? हाँ ये है। तो अभी जो है मोटा मोटी एक हिसाब है कि 56 रुपया इंटू 3000 ये है एक मोटा मोटी हिसाब है नहीं? ठीक है, उससे कम ज़्यादा होते रहेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी से करता है तो ये प्रॉफिट घट के आधा के आसपास आ जाएगा क्या? आधा आ जाएगा। आधा आ जाएगा। अब वही 7 रुपए में जोड़ लो उसको, वो मतलब 7 रुपये में जुड़ेगा। हाँ, किलो 1 किलो में। ये 56 रुपये में जुड़ा तो हम 14 रुपये में हाँ जुड़ी, 14 रुपए। है नहीं? हाँ। तो ठीक है, तो कम आप हिसाब लगा लो 3000 इंटू 14 या 12 कर लो, उससे हिसाब निकल आएगा। 14 रुपये दे रहा है अभी कंपनी। हाँ वही 7 रुपए मतलब कि किलो हिसाब से 60 देता रुपये है। किलो दे रहा है तो 2 किलो का 14 14 रुपये हो रुपये, जाएगा, है ना? हाँ। ठीक है, तो ये हो गया मुर्गियों के विषय पे जानकारी। और इसको खिलाते क्या क्या है भाई? अभी कौन सा फीड खिला रहे हैं? फिर मछली पे चलेंगे हम। ये हम लोगों का पहले आता है चूजा, तो उसको 1 सप्ताह तक प्री स्टार्टर खिलाते हैं। हाँ फिर उसके बाद स्टार्टर चलता है। हाँ। फिर अब ये फिनिशर में आ गया है। अच्छा ठीक है, तो इसको एक चीज़ आपके फार्म पे और मैं अलग देख रहा हूँ, जो अलग अलग देख रहा हूँ वही सवाल कर दे रहा हूँ। है वो बीच से डिवाइड हुआ है, तो वो क्यों किए हैं पटनी से डिवाइड? अब दाना वाना देने जाएंगे तो सभी बर्ड एक तरफ साइड हो जाता है, अच्छा। तो भीड़ बढ़ जाता है। मतलब कि दबने का जो कमजोर है वो दब जाता है। हाँ, और इसमें हम लोग पार्ट करते हैं 3 पार्ट में, माने एक पार्ट में 1,000, एक पार्ट में 1000, 3 पार्ट में 3000। 3,000। इस तरीके से भाई साहब लोगों ने इसके बॉयलर को डिसाइड कर दिया है। अभी हम चलते हैं मछली को समझने। भाई साहब ने टंकी बनाया है, वहां तक चलते हैं। चला भाई। ये जो हम देख रहे हैं ये पंप तो कूलर पे लगता है, इसका क्या कर रहे हैं? मतलब कि वही ऑक्सीजन के लिए है मछली लोगों को। हम लोगों का टैंक को है, मतलब सीमेंटेड है, हाँ, तो ऑक्सीजन की कमी ना हो बोल के इन लोगों का उपयोग करते हैं हम लोग। अच्छा, ऑक्सीजन की कमी ना होकर के इसका उपयोग करते हैं। हाँ, जैसे मतलब कि इसका हम लोग इन्वर्टर में ही उपयोग करते हैं। अच्छा, लाइन वाइन गोल हो जाता है 2 दिन 1 दिन के लिए, तो तब इसका- ऑक्सीजन हाँ इसमें मतलब कि वो कम लाइन में चल जाता है ये। अच्छा। और वो जो पंप मैं देख रहा हूँ, वही मतलब कि एयर सिस्टम है। हाँ। इसमें मोटर लगा है। हाँ, और वही इसमें मोटर लगा है। इसमें मोटर लगा है, हरीश इसको दिखाओ। इसमें मोटर लगा है। हाँ 2 HP का पनडुब्बी मोटर लगा है। हाँ, और ठीक है। मतलब कि यहाँ से वो पानी वहीं से ले रहा है और उसमें ऑक्सीजन वो करके। ये जो पानी है टंकी से यहाँ आ रहा है। हाँ हैं? हाँ ऐसा ही बोल रहे हो क्या? हाँ, वो टंकी से यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से ऑक्सीजन लेके वो जा रहा है। ऑक्सीजन लेके वहाँ जा रहा है। चलो ऑक्सीजन कैसे लेता है मैं दिखा दूँ। ये यहाँ से ऑक्सीजन ले रहा है, इसको आपने बाईपास कर दिया है और इसको ऑक्सीजन लेने का एक जुगाड़ बना दिया है ना? हाँ। और यहाँ से ऑक्सीजन ले रहा है। क्या है, इसको हम लोग बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये बंद हो जाएगा, ये पानी आने लगा। हाँ, अब इसको खोल देंगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ से ले रहा है और इस पंप के सपोर्ट से ऑक्सीजन आ रहा है। उससे भी वो ऑक्सीजन लेता ही होगा, उसी के लिए होगा वो। हाँ उसी के लिए। उसी के लिए है। अब ये ऑक्सीजन लेके कहाँ निकल रहा है उसको हम दिखा रहे हैं। ये पढ़े लिखे लड़के का जुगाड़ है जो आप देख रहे हैं। कहाँ कदे का निकलत भाई बता? ये 3-4 जगह में निकल रहा है। एक ठो वहाँ निकल रहा है, एक ठो वो बुलबुला निकल रहा है और ये सब निकल रहा है। इधर निकल रहा है, इधर देख रहे हैं, ये इधर निकल रहा है, उधर देखेंगे तो उधर निकल रहा है। ये सब आपको कैमरे पे दिखाई दे रहा होगा नहीं? हम मार्केट से मतलब कि एयर पंप लेंगे तो 30-35 हज़ार रुपये का मिलता है। हाँ और ये लगभग 10,000 में बन गया है मेरे पास। हाँ, 10,000 में बन गया भाई के पास। ठीक है, और ये ऑक्सीजन का काम करता है क्योंकि ये सीमेंट की टंकी है। हाँ। अभी इसको कौन सा फीड खिलाते हो? ये 20 कंपनी का है। मतलब कि मछली अभी छोटा है तो इसको मतलब कि 1.5 mm का दाना दे रहे हैं। जैसे बड़ा हो जाता है मुर्गीज की तरह, तो इसका दाना का भी वो साइज बड़ा बड़ा आता है। तो अभी किस साइज का है मछली? मछली अभी हम लोग लाए थे 2-2 ग्राम का, तो अभी 100 ग्राम पे वो आया है 1.5 माह पे। तो ये मछली को फर्स्ट टाइम पकड़े हैं क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, चलो जब दाना खिला के दिखाओ ना। इसमें क्या क्या मछली डाले हो भाई? इसमें फंगस है 1000 पीस, हाँ, और 50 पीस कॉमन कार्प है, 50 पीस ग्रास कार्प है। तो ये अलग अलग डालने की वजह क्या है? मतलब कि फंगस मेन उसका फीड दाना अच्छा है।
और ग्रास कार्प का वो काई वाई खा के वो करता है, सर्वाइव करता है। हम्म तो मतलब कि टंकी में काई जो जमा होता है उसको ग्रास कार्प खा देता है, और कॉमन कार्प इन लोगों का जो लेटरिंग रहता है उससे वो खाना लेके खाता है। अच्छा, मतलब दाना आप पंगासियस को खिला रहे हो, बाकी सब काई खा के और इनका वेस्ट खा के वेस्ट खा के चल रही है। हाँ अच्छा, तो ये प्रैक्टिकल कर रहे हो आप। हाँ तो ये वेस्ट बाहर निकल जाने से इनको अमोनिया वगैरह का दिक्कत नहीं हो रहा है क्या? हाँ, उसी लिए मतलब कि इन लोगों का ग्रोथ सबसे ज्यादा आ रहा है। और बहुत फुर्तीली है। हाँ, मतलब मैंने क्या है, इतनी मतलब कि- फुर्तीली मछलियाँ पॉन्ड लाइनर सिस्टम पे भी नहीं देखी हैं। इसमें डेली पानी का रोटेशन है, मतलब कि इधर नया पानी जा रहा है, वो मतलब जो खराब पानी है वेस्ट है इन लोगों का वो डेली निकल जा रहा है। मतलब कि इन लोग मतलब फ्री हैं पूरा। फ्री है। हाँ ठीक, इसलिए इतना तेज है। हाँ, और इन लोगों का वेस्ट मतलब कि ये तिकोनाओं में है टंकी हम लोगों का। तिकोना में मतलब बता इधर। हाँ, कैसे बता रहे भैया? मतलब कि उधर से और इधर से हाँ बीच ज्यादा गहरा है, हाँ। और साइड साइड थोड़ा ऊपर है। टंकी ऐसा है। हाँ। हाँ, तो और इसका पानी निकलता भी है क्या? हाँ, पानी के लिए हम लोग यहाँ पे एक ठो गड्ढा है, हाँ। उसमें से वही मतलब कि ये लगा है अच्छा। एयर सिस्टम। हाँ। तो उसमें का जितना वेस्ट है उसको सबको और खींचता है और बाहर निकाल देता है। अच्छा, ये कहाँ से निकालता है बाहर, जरा बताओ। वो जो पंप है ना उसमें वो फुटबॉल है। पंप में फुटबॉल है, वो सबसे डाउन पोर्शन जो आपका कौन भर रहा है वहां जाके है। हाँ। वहां से वो खींच के कहाँ ले जा रहा है उस पानी को फिर? उसको बाहर वो ड्रिप श्रिप मिर्ची विर्ची में वो निकाल देता है। अच्छा, इनका जो वेस्टेज तैयार हो रहा है सबसे डाउन पोर्शन पे, जो गड्ढा पोर्शन है वहां पे, वहां से उठा के इन्हीं के खेत के मिर्ची पे ड्रिप ले जा रही है, ऐसा ही कह रहे हो क्या? हाँ, तो अच्छा। मतलब कि मिर्ची लोगों को भी इसमें मतलब वेस्ट है तो उससे मतलब कि एक ठो वो का काम कर रहा है, हाँ, पूरा चैन की खाद कड़ी का। चल रही है। हाँ, उसमें मतलब कि ऐसे नॉर्मल खाद मिल जा रहा है उन लोगों को, हाँ और साथ में मतलब सिंचाई की भी हम लोगों को वो नहीं लगता, हाँ पानी और खाद दोनों एक साथ हो जा रहा है। हाँ। तो ये वाला दिमाग कहाँ से आया भाई, ये वाला? मतलब कि वही देसी जुगाड़ करके हम लोग ये टंकी का हम लोग मतलब कि मल्टीओ से वो कर रहे हैं। मतलब कि समर टाइम में मतलब गर्मी टाइम में इधर यूज हो जाता है, हाँ मतलब कि स्प्रिंकलर फार्म में, हाँ। बाकी मछली का भी हो जा रहा है और मिर्ची भी हो जा रहा है। मिर्ची भी हो जा रहा है और इनका मछलियों का वेस्टेज मिर्ची तक पहुंच जा रहा है। हाँ। तो मिर्ची की खेती भी लहलहा रही है हाँ, इसी से। हाँ ऐसा ही है क्या? हाँ। अरे गजब। ठीक, तो ये डाल दिया, आगे क्या टारगेट है ये बताओ। अभी तो उम्र कम है, बताओ टारगेट अब बताओ। यही सबको बढ़ाने का वो है, मतलब कि देख रहे हैं। हाँ। और मतलब कि इसमें मेन रीजन हो रहा है कि एक से बेनिफिट ना मिले तो दूसरे से मिल रहा है, कि मिल रहा है। मिल रहा है। और हाँ। खेती बाड़ी कितनी? खेती बाड़ी हम लोगों का कम है, 5 एकड़ के आसपास है। ठीक है। और ये बिल्कुल जंगल का गांव है जहाँ से भाई साहब कर रहे हैं, है ना जी? हाँ। और इधर बरमकेला आगे पड़ेगा। हम्म। और ये कौन सा अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है? ये गुमड्डा अभ्यारण्य, गोमड्डा अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है ये गांव। और भाई साहब कितने साल के हूँ बोले भाई? मतलब कि 19 साल कंप्लीट हो गया है। 19 साल अभी कंप्लीट हुआ है। और अभी आप 2 ही फार्म देखे हैं और 2 फार्म उधर और है। तो ये फार्म देख चुके हैं, तो वो 2 फार्म का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वो दोनों फार्म के लिंक हम आई बटन डिस्क्रिप्शन पर आपको दे देंगे। धन्यवाद।